नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सकारात्मक होंगे। आज हम जीएस पोर्शन पे चर्चा करने वाले हैं किन किन एग्ज़ाम में इधर जीएस महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी और हमें कैसे 50 से 60 दिनों में संपूर्ण जीएस कोर्स को एक क्रैश कोर्स की भांति कंप्लीट कर लेना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो फर्स्ट यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्ज़ाम हो रहा है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट, प्रीलिम्स एग्ज़ाम टेस्ट। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जीएस का 5 कोर्स आप सिलेबस देखिएगा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है 50 नंबर की जीएस है, इसमें 40 की जीएस और प्लस 10 का करंट अफेयर्स है। तो सोच लीजिए कि जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम होगा 100 नंबर की परीक्षा होगी, उसमें अकेले 50 नंबर जो आपका जीएस सेगमेंट है, समझ लीजिए एक प्रकार से पीसीएस जैसी ही परीक्षा एक प्रकार से जीएस का विशेष महत्व। अब लेवल लेकिन उससे काफ़ी डाउन रहेगा, लेकिन हमें इस तरह तैयारी करते हुए चलना है कि कंपटीशन आजकल के समय जानते ही बहुत हो चुका है। तो इसमें हमें देख रहे हैं इतिहास में भारतीय इतिहास कैसे नंबर का विभाजन किया गया है। भारतीय इतिहास 5 नंबर की आएगी। इसमें स्पष्ट दे दिया है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का स्टार्टिंग वाला पोर्शन, और फिर इसमें लिख दिया है राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर की आएगी। तो 5 नंबर यही हो गया। फिर इसके बाद भूगोल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, भूगोल, इसी में भारतीय भूगोल भी है, विश्व भूगोल भी है और फिजिकल वाली भूगोल भी है। तो भौतिक भूगोल जिसे कहते हैं, तो ये भी 5 नंबर की आएगी। फिर साइंस पोर्शन, अभी हम लोग साइंस विज्ञान भी खत्म करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज एकदम डिट्टो एकदम पूरा। फिर विज्ञान भी 5 नंबर की आएगी। फिर इसमें के बाद पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन बहुत ही छोटा पॉइंट, जिला प्रशासन ऐसे ही बस जिला तक लोक प्रशासन में रखा गया मेन, लेकिन भारतीय संविधान ही है ये। लोक प्रशासन एक छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, मेन इसमें टॉपिक भारतीय संविधान ही है। तो ये कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की आएगी। हम लोग इसको भी अच्छे से खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। फिर अगला पॉइंट है, इसके बाद अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, इसको भी इसमें बहुत ज़्यादा बैंकिंग वाली अर्थव्यवस्था नहीं रखी गई है, ये योजनाएं वगैरह जो हैं या पंचवर्षीय योजनाएं उससे संबंधित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था जो भी टॉपिक होगा वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा जो भी सिलेबस में दिया है, पीसीएस स्तर तक की इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसमें 10 नंबर की जीके पोर्शन रखा गया है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। जब आपको इतना पोर्शन पता चल जाएगा तो सामान्य ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा, स्टैटिक पोर्शन। अब जैसे इसने सामान्य ज्ञान में कैसे टॉपिक दिए हैं इसमें सिलेबस में, कहा है भारत के पड़ोसी देश हम लोग भारत के परिचय में ही पढ़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय लोग पढ़ ही चुके हैं, विधानसभा, लोकसभा, ये सब संसद, ये सब दिया है स्पेशल सामान्य ज्ञान में, ये सब हम संविधान में पढ़ेंगे। तो लगभग सामान्य ज्ञान भी कुछ टॉपिक चेंज करके। रही बात संस्थाएं की, तो संस्थाओं में जैसे दक्षेश वगैरह दिया है, तो हम लोग ऐसे संस्थाएं जो बीच बीच में आ रहे हैं इंपॉर्टेंस, उनके बारे में चर्चा करते हुए चल ही रहे हैं। तो स्टैटिक पोर्शन लगभग समाप्त हो जाएगा, जो पॉइंट बचेंगे वो बाद में डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो ये जीएस जीके का पोर्शन तो आपका और प्लस सीए करंट अफेयर्स कम से कम 50 से 60 दिन तो एग्जाम में लगेंगे ही। अभी 21 तक तो फॉर्म ही भरा जाएगा, 25 मई से दी गई डेट है, आप सभी लोग भर दीजिए। 21 जून तक यूपी ट्रिपल एससी पेट का भरा जाएगा। इसमें हाई स्कूल से लगा के ग्रेजुएशन स्तर तक बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक जो सामान्य जनरल की रखी गई है, फिर रिलैक्सेशन के हिसाब से दिया गया है, ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक। और इस योग्यता क्या है, 10th टू ग्रेजुएशन रखी गई है। तो जो भी इस दायरे में आते हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर दें। 21 जून लास्ट डेट है। तो ये कहने का मतलब 100 में 50 क्वेश्चन जो आपको जीएस
में आपको 40 ये पूरा ये मिलेगा जीएस वाला, और करंट अफेयर्स 10 नंबर का, ये 5 नंबर की थी, ये 10 नंबर का है। तो आप समझ ले 50 नंबर पोर्शन हो गया। करंट अफेयर्स में क्या रहता है, आखिरी के समय जो होता है मेन जो पॉइंट रहते हैं, मेन जो डिटेल से टॉपिक रहते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई 6 से 7 महीने के बीच, वो करंट अफेयर्स में आ जाएंगी। बहुत अधिक करंट अफेयर पे समय नहीं देना है, ठीक है। अब क्या रहता है, ये हो गया। अब इधर ही एक अभी चला है यूपी एडेड जूनियर टीचर का, यूपी एडेड जूनियर टीचर, जूनियर वैकेंसी आई है, जूनियर वैकेंसी है। इसमें 150 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो 50 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। ये मैथ साइंस है तो मैथ के 100, जो मैथ साइंस के मैथ के 100 50 और 50 साइंस के, जैसे मैथ साइंस के लिए ये सिस्टम है तो 100 प्रश्न, या मैथ साइंस हो गया, या जो जिनके पास मैथ साइंस नहीं है तो उनके लिए क्या है, वो जैसे इनका हिंदी है या सामाजिक विषय है उनके 100 क्वेश्चन, ठीक। लेकिन ये सब होने के बावजूद इससे तो सब्जेक्ट रिलेटेड, लेकिन 150 में 100 के अलावा जो 100 हटा दें, ठीक, जो 50 नंबर बचता है ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन, इसको जीएस प्लस रीजनिंग रखा गया है। ये 50 नंबर जो है 150 में 50 नंबर कॉमन है सबके लिए। टीचिंग सब्जेक्ट छोड़ दिए जाए 50 नंबर में सब आ जाएंगे, चाहे जिसका भी कोई टीचिंग सब्जेक्ट हो। 50 नंबर में जीएस प्लस रीजनिंग जो दिया है, तो इसमें रीजनिंग 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 35 से 40 क्वेश्चन लगभग आपका जीएस ही आएगा, 35 से 40। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब ऐसे हुए हम पढ़ते चलेंगे तो यहाँ भी जीएस कंप्लीट हो जाएगा। अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, यूपीएसआई, इसमें भी क्या है 100 नंबर का है। 100 नंबर की आपकी हिंदी है, सामान्य हिंदी है। फिर 100 नंबर की मैथ है, ठीक है, 100 नंबर की रीजनिंग है, फिर 100 नंबर की जीएस है। ये सब 40-40 क्वेश्चन, कितने 40 मतलब 25% इसमें भी जीएस आएगी। लेकिन जो जीएस है इसमें जीएस में क्या लिखा है, जो यूपीएसआई की जीएस में सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान। सब बच्चे मूल विधि में ही फंसे रह जाते हैं, लेकिन पोर्शन सामान्य ज्ञान और संविधान का भी बहुत अच्छे से आता है। तो आपको सामान्य ज्ञान में सारे यही चैप्टर हैं, और संविधान तो है ही इसमें एक पर्टिकुलर, और मूल विधि को आपको पढ़ना है। वो 3-4 दिन का जो अच्छे से पढ़ लेंगे तो मूल विधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ मेन अधिनियम वगैरह आए हैं, 100 से 150 तक मेन मुख्य धारा याद करनी है, तो आप मूल विधि वहां से कर ले जाएंगे। मेन इसमें पोर्शन सामान्य ज्ञान, संविधान। तो जीएस भी इसमें भी आ रही है। एक अभी DSSB का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें क्या है 100 नंबर तो आपका टीचिंग सब्जेक्ट टीजीटी के लिए बता रहे हैं, टीजीटी वाले तो टीजीटी के लिए है, और दूसरे जो बच्चे हैं टीजीटी मान लो पीआरटी वाले हैं, या और क्लरिकल ग्रेड की जो भी हैं क्लर्क वगैरह की वैकेंसी, तो सबके लिए इसमें भी टीजीटी के लिए 100 नंबर का तो सब्जेक्ट आएगा, लेकिन 100 नंबर में जो बाकी बचा है यही पीआरटी के लिए 100 नंबर का तो उनका सब्जेक्ट रिलेटेड 100 नंबर जो बाकी बचता है, इसमें भी 20 नंबर की हिंदी है, 20 नंबर का इंग्लिश है, ऐसे रखा गया है। 20 नंबर की जीएस इसमें भी रखी गई है। तो कहने का मतलब बाकी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, 20 रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से उनका रखा, तो इसमें भी क्या आएगा, और 20 नंबर की मैथ, तो ये पूरे कितने हो गए 100 नंबर हो गए। लेकिन 20 नंबर की इसमें भी क्या है, जीएस है, जीएस 20 नंबर। जीएस आपको पता है तो इन एग्जामों से जीएस बहुत हार्ड नहीं रखेंगे, जो आपको पता है तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, आप 20 क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत, और इस एग्जाम की जो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं DSSB में, तो इसमें कितना टाइम दिया जा रहा है, 2 घंटे दिया जा रहा है। तो आपके पास समय की बेशक कमी है, तो ये यहाँ पे जीएस जिसका अच्छा हो गया तो आगे बढ़ जाएगा। 20 में मान लीजिए 10 या 15 5-6 मिनट में करके आगे बढ़ गया, तो अपना मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पे टाइम देगा, तो आप समझ लीजिए। और उसके बाद जो है अन्य वैकेंसी भी हैं, टेट भी आएगा। टेट में इन्वायरमेंट आ जाता है, इन्वायरमेंट में 30 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट में 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में जो है आपका यही सब पोर्शन रहता है, थोड़ा ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा देते हैं। इस प्रकार जो है हम लोगों को जीएस पढ़ते रहना है, 50 दिनों में कंप्लीट करना। उधर समीक्षा अधिकारी पीसीएस का
टीसीएस और आरओ ए आर ओ आ रहा है, वो अगस्त में एग्जाम हो जाना है, उसके लिए भी हमारे पास 85 दिन लगभग बच रहे हैं, उसको भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे। ए आर ओ और आर ओ में क्या है, 200 प्रश्न आएंगे पूरे, 200 में 60 क्वेश्चन घटा दो, हिंदी है, हिंदी वोकैबुलरी वाली पूरा पोर्शन है, ठीक, उस पर बाद में डिस्कस हो जाएगा। लेकिन बचा कितना, 140 जीएस है, पूरा यही सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट ये आपको तैयार होगा। ये 140 में 85 से 90 करते हैं और उधर आप 50-55 कर लेते हैं, 50 लगभग, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर, लगभग पूरा प्रीलिम्स निकालने के चांसेस हो जाएगा। फिर टीसीएस का भी आपको वही मिलेगा, 150 पूरी इसमें जीएस आती है। एक सीसेट का पेपर होता है, सीसेट तो 33% उम्मीदें सब निकाल ही लेते हैं ज़्यादातर, जो 150 जीएस ही आती है, वो भी पूरा सेगमेंट है। तो कहने का मतलब हम लोगों को इस प्रकार पढ़ना है कि जो इधर परीक्षाएं हैं उनमें हम लोग अच्छे से कर सकें। पीएचडी बहुत विषय विशेषज्ञ हर सब्जेक्ट का नहीं बनना है, एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों को तैयारी करनी है। और जो बच्चे इंटर किए हैं जस्ट, तो वो भी ऐसे पढ़ सकते हैं इस समय, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस तो फॉर्म भरेंगे ही, मान लेते हैं उनका सिविल एग्जाम की मतलब लक्ष्य रखा है आईएएस बनना है, पीसीएस बनना, तो उनको ये बहुत फायदा करेगा। इधर एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम बाद में फाउंडेशन कोर्स टाइप में चलाएंगे, जो डिटेल एक एक टॉपिक का बहुत डिटेल किया जाएगा, तो उसको उनमें फायदा उसको मिलेगा मेंस की दृष्टि से। लेकिन आपको एक बार ग्रो थ्रू हो जाएगा पूरा, एक बार रिवाइज में हो जाएगा पूरा सिलेबस, ठीक है। इसी के साथ मैं ये अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।